सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं राज्य की खबरों की तरफ। बिहार में बढ़ते हुए कोविड संक्रमण की वजह से जहां सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है, वहीं अब बीपीएससी ने भी 8 अप्रैल से आयोजित होने वाली असैनिक न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। वहीं 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली परियोजना प्रबंधक के लिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम 2021 में बैठने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 5 से 10 अप्रैल तक भरे जाएंगे। शनिवार को जारी एक प्रेस बयान में बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2021 में उपस्थित होने के लिए परीक्षा फॉर्म 5 से 10 अप्रैल के बीच शैक्षणिक संस्थान के लिए प्रमुख द्वारा senior-secondary.biharboardonline.com के जरिए ऑनलाइन भरा जाएगा। बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक ओर जहां सरकार इन पर नियंत्रण के लिए तमाम तरह के उपाय और एहतियात बरत रही है, वहीं दूसरी ओर सड़क घटना की स्थिति में मृतक के आश्रितों को 5 लाख जबकि गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर प्रदान करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मृतक के आश्रित या घायल व्यक्ति को इस बात का प्रमाण देना जरूरी नहीं होगा कि दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने के दौरान गाड़ी मालिक या फिर उस पर सवार व्यक्ति से कोई गलती हुई। पटना में कोरोना विस्फोट होने के बाद से जहां जिला प्रशासन हरकत में है, वहीं पटना के कंकड़बाग इलाके में 13 लोग एक साथ संक्रमित पाए जाने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। आनंद फानन में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कंकड़बाग के विजयश्री जगत अपार्टमेंट को सील कर दिया है। अपार्टमेंट के मेन गेट को बांस बल्ले से बैरिकेड करके जिला प्रशासन ने कोविड-19 का नोटिस भी चिपका दिया है। तो आइए अब रुख करते हैं देश की खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ सुकमा बीजापुर बॉर्डर के जंगलों में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में अब तक 22 जवान शहीद हो गए हैं। इसके साथ ही कुछ जवान लापता भी बताए जा रहे हैं। इस बीच असम में चुनावी रैलियां करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले पर शोक जताया है। साथ ही उन्होंने राज्य में रविवार को होने वाली अपनी चुनावी रैलियां रद्द कर दी है। वह रविवार को दोपहर बाद दिल्ली लौट रहे हैं। दिल्ली में वो छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर वरिष्ठ अफसरों से हालात पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान नंदीग्राम में छिटपुट हिंसा देखने को मिली थी। इस सीट से चुनाव लड़ रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि वहां सुरक्षा बल मतदान के दौरान बीजेपी की मदद कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर वह चुनाव आयोग तक भी गई थी। अब चुनाव आयोग ने सभी आरोपों की जांच पूरी कर ली है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को गलत माना है। कहा जा रहा है कि अब चुनाव आयोग इस मामले को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार फैल रही आग के विकराल रूप से सरकार की चिंताएं बढ़ गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसको लेकर आज एक आपात बैठक बुलाई है। सीएम ने सोशल मीडिया के जरिए इस बैठक के बारे में जानकारी भी दी। साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने जंगलों में आग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। सीएम रावत ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि वनाग्नि की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, वन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलाधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। देश में कोविड के खिलाफ 16 जनवरी से चल रहे कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान से सबसे पहले वैक्सीन पाने के हकदार माने गए फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मी अब वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। केंद्र सरकार ने यह फैसला कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के सामने आ रही गड़बड़ियों को देखते हुए लिया है। तो अब नजर विदेश की खबरों की तरफ। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार रोक दिए। साथ ही पाकिस्तानी सरकार ने घोषणा की थी कि वह अब तक भारत से बात नहीं करेगी जब तक कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में हुए परिवर्तनों को पूरी तरह से वापस नहीं ले लेती। हाल ही में पाकिस्तान अपने रुख में नरमी बरत रहा है। 2 साल बाद भारत से कपास और चीनी के आयात के लिए वाघा सीमा को फिर से खोल दिया गया। पुलिस की शक्तियां बढ़ाने संबंधी सरकार की योजनाओं के खिलाफ ब्रिटेन के लंदन में हुए किल द बिल प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बाद कम से कम 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को
तितर बितर करने का प्रयास किया और इस दौरान पुलिस पर हथियारों से हमले किए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि शनिवार को हुई इस झड़प में 10 अधिकारी घायल हो गए। तो इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ एबी बिहार न्यूज पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.abbiharnews.com पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।